हेलो डियर स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट आवर स्टडी। इसके पहले वाली वीडियो में मैं आप लोगों को देयर का प्रयोग पढ़ाया था कि देयर शब्द वाक्य में सब्जेक्ट की तरह से कहाँ काम करता है। अब आज आपको मैं यूज़ ऑफ इट का प्रयोग, इट का उपयोग कैसे होता है डमी सब्जेक्ट के रूप में, बनावटी सब्जेक्ट के रूप में इट का प्रयोग कैसे होता है, ये आज मुझको बताना है। देखो हमने लिखा है, पहले इट का इंट्रोडक्शन हमने दिया आपको कि अंग्रेजी व्याकरण में इट पुरुषवाचक सर्वनाम है। अंग्रेजी व्याकरण में इट पुरुषवाचक सर्वनाम का थर्ड पर्सन है। इसका उपयोग प्रायः न्यूटर जेंडर की संज्ञा के लिए वाक्य में नॉमिनेटिव केस मतलब कर्ता रूप तथा ऑब्जेक्टिव केस मतलब कर्म रूप, दोनों रूपों में एक जैसा इट ही उपयोग किया जाता है। मतलब इट जो है वो अगर व्याकरण के हिसाब से देखें, ग्रामर के दृष्टिकोण से, तो ये सर्वनाम है। सर्वनाम आपके कोर्स में 10 प्रकार का होता है, जिसमें एक पर्सनल प्रोनाउन है। पर्सनल प्रोनाउन पुरुषवाचक सर्वनाम, उसके शब्द आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, ये सभी पर्सनल प्रोनाउन है। तो इट जो है वो एक पर्सनल प्रोनाउन है। इट का शाब्दिक अर्थ यह होता है, यह। और इट जो है वो वाक्यों में सब्जेक्ट के स्थान पर भी इट के रूप में लिखा जाता है और ऑब्जेक्ट के स्थान पर भी इट के रूप में ही लिखा जाता है। ये इसका इंट्रोडक्शन रहा। फिर देखिए, कह रहे हैं कि अनुवाद में यह इट वाक्यों के सब्जेक्ट के रूप में निम्नवत उपयोग में लाया जाता है। और अनुवाद जब करते हैं तो इट का प्रयोग वाक्य के सब्जेक्ट के रूप में करते हैं। कब करते हैं, कैसे करते हैं, ये आपको अब देखो नियम में बताया जा रहा है। जब हिंदी वाक्य में मुख्य रूप से कोई सब्जेक्ट ना पाया जाए, मतलब कोई सब्जेक्ट ना हो, बल्कि उसमें घड़ी से कोई समय बताया गया हो, किसी दिन, दिनांक, महीना, सन, ऋतु, मौसम, जलवायु, अंधेरा, उजाला, सुबह, दोपहर, शाम, जल्दी या देर होने की कोई बात कही गई हो, तो ऐसे वाक्यों में इट को सब्जेक्ट बनाकर टू बी वर्ब के साथ वाक्य को नियमानुसार अनुवाद किया जाता है। मतलब तो आप समझ गए होंगे कि जब वाक्य में कोई मुख्य रूप से कोई कर्ता ना हो, कोई सब्जेक्ट ना हो, बल्कि उसमें घड़ी से कोई समय बताया गया हो, किसी ऋतु, मौसम, जलवायु, दिन, दिनांक, महीना, सन, ये सब कोई बात कही गई हो, देर होना, जल्दी होना, इस तरह की कोई बात कही गई हो, तो ऐसे वाक्यों में इट को कर्ता मतलब सब्जेक्ट के स्थान पर लिखते हैं, इट को सब्जेक्ट बना देते हैं। उसके साथ टू बी वर्ब इज, एम, आर, वाज, वर का प्रयोग करके पूरे वाक्य को नियमानुसार लिखा जाता है। जैसे इसमें अपवाद भी है, हमने 2 अपवाद लिखा है, 2 नोट।
इसको पढ़ा जाए। यदि वाक्य में वर्षा होने की कोई बात की गई हो तो उसमें हम इट को कर्ता और रेन को मुख्य क्रिया मानकर वाक्य को उसी टेंस में अनुवाद करते हैं जिस टेंस का वाक्य लिखा गया हो। मतलब क्या कि अगर वर्षा होने की कोई बात कही गई हो तो हम इट को कर्ता बना लेते हैं और रेन को मुख्य क्रिया मान लेते हैं और वाक्य को किसी टेंस में लिखा जाता है, जिस टेंस का वाक्य रहता है उस टेंस में लिखा जाता है। जैसे कहा जाए कि वर्षा होती है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, कहा जाए शहरों में वर्षा हो रही है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इस इलाके में वर्षा हो चुकी है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, मेरे गांव में सुबह से वर्षा हो रही है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, कल सुबह वर्षा हुई पास्ट इंडेफिनिट टेंस, शाम तक वर्षा होगी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो इसी तरह से जैसे कहा जाए कि कुछ देर बाद यहाँ वर्षा हो सकती है तो संभावना दर्शाई जा रही है। मैं सहायक क्रिया, इट कर्ता, रेन मुख्य क्रिया। इसी प्रकार आप जिस टेंस का वाक्य रहेगा उस टेंस में इट को कर्ता और रेन को मुख्य क्रिया मानकर वाक्य को नियमानुसार लिख देंगे। अफर्मेटिव रहेगा तो अफर्मेटिव बनाएंगे, नेगेटिव रहेगा तो नेगेटिव बनाएंगे, इंट्रोगेटिव रहेगा तो इंट्रोगेटिव बनाएंगे। दूसरा अपवाद देखिए, दूसरा अपवाद हमने लिखा है जब किसी वाक्य में जब कभी अंधेरा होना, उजाला होना, सुबह होना, दोपहर या शाम होना, जल्दी या देर होने की कोई बात कही गई हो तो उसमें हम इट को कर्ता और गेट को मुख्य क्रिया बनाकर उसे पूरे वाक्य को उसी टेंस में नियमानुसार अनुवाद करते हैं जिस टेंस का वाक्य लिखा गया हो। मतलब वर्षा होने पर तो आपको मैं बताया इट को कर्ता और गेट को और रेन को मुख्य क्रिया मानिएगा। वर्षा होने पर, वर्षा होने की बात जब की जाएगी तो इट को कर्ता और रेन को मुख्य क्रिया। और अगर कहीं पर अंधेरा होना, उजाला होना, सुबह होना, शाम होना या देर होना, जल्दी होना, इस तरह की कोई बात कही गई हो तब उसमें इट को कर्ता और गेट को मुख्य क्रिया मान करके वाक्य को नियमानुसार लिखा जाता है। जैसे कहा जाए कमरे में अंधेरा हो चुका होगा, इसका मतलब फ्यूचर परफेक्ट टेंस में लिखा जाएगा। जैसे कहा जाए इस इलाके में देर से शाम होती है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखा जाएगा। बाहर धीरे धीरे अंधेरा हो रहा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में लिखा जाएगा। मैदान में धीरे धीरे उजाला हो रहा था पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में लिखा जाएगा। अंधेरा होना, उजाला होना, सुबह होना, जैसे कहा जाए उस समय सुबह हो चुकी थी, पास्ट परफेक्ट टेंस में वाक्य लिखा जाएगा। इट हैड गॉट मॉर्निंग एट दैट टाइम। इसी तरह से किसी भी वाक्य में जब भी अंधेरा होना, उजाला होना, दिन या रात होना, सुबह शाम होना, देर या जल्दी होना, इस तरह से होने की कोई बात कही जाएगी तो आप इट को कर्ता, गेट को मुख्य क्रिया मान करके आराम से जिस टेंस का वाक्य रहेगा उस टेंस में आप उसे लिख डालेंगे।
अब हम उदाहरण बता रहे हैं। देखिए, जैसे लिखा गया है आज 24 जून है, इसमें दिनांक की चर्चा की जा रही है मतलब वर्तमान काल की बात है। आप लिख दीजिए इट इज सब्जेक्ट के स्थान पर इट इज, उसके बाद 24 जून टुडे, इट इज़ 24 जून टुडे, आज 24 जून है। दूसरा वाक्य हमने लिखा है इस वर्ष 26 जनवरी को रविवार था। आप कहेंगे इट वाज संडे, रविवार था, इट वाज संडे ऑन 26 जनवरी दिस ईयर, इट वाज संडे ऑन 26 जनवरी दिस ईयर। अगला वाक्य हमने लिखा है तुम्हारी घड़ी में 4 बज रहे थे मतलब भूतकाल की बात है। अपवाद का प्रयोग करेंगे, हो जाएगा इट वाज 4 o'clock, इट वाज 4 o'clock बाई योर वॉच। ये हमेशा ध्यान देना, प्रीपोजिशन का नियम है। जब घड़ी से कोई समय बताया जाता है उस समय सब्जेक्ट के रूप में तो इट का प्रयोग किया जाता है, लेकिन घड़ी में कहने के लिए में की अंग्रेजी इन नहीं लगाई जाती है, बाई लगाई जाती है। इस बात का ध्यान दीजिएगा। ये प्रीपोजिशन का नियम है एक, कि मेरी घड़ी में, तुम्हारी घड़ी में, उस घड़ी में, इस घड़ी में, दीवार घड़ी में, जब भी में लिखना होगा, घड़ी में लिखना होगा तो बाई आप कहेंगे। जब वजन समय कोई बताया जाए और घड़ी में कहा जाए तो आप लिखेंगे, हो जाएगा इट वाज 4 o'clock बाई योर वॉच, तुम्हारी घड़ी में 4 बजे थे या 4 बज रहे थे। अगला वाक्य हमने लिखा है आज उतना ठंडी नहीं पड़ रही है जितना कि कल, है मतलब वर्तमान काल की बात थी। आज उतना ठंडी नहीं पड़ रही थी जितना कि कल, थी मतलब भूतकाल की बात है, तो आप टू बी वर्ब का प्रयोग आज करेंगे, हो जाएगा इट वाज नॉट सो कोल्ड टुडे, इट वाज नॉट सो कोल्ड टुडे एज एस्टरडे, इट वाज नॉट सो कोल्ड टुडे एज एस्टरडे। अगला वाक्य हमने लिखा है इन दिनों पूर्ण रूप से लॉकडाउन नहीं चल रहा है, चाहे चल रहा है कहा जाए चाहे है कह दिया जाए, इन दिनों पूर्ण रूप से लॉकडाउन नहीं है, तब भी आप टू बी वर्ब का प्रयोग करके वाक्य लिखेंगे। चाहे कहा जाए इन दिनों लॉकडाउन नहीं चल रहा है, तब भी आप वही नियम लगाएंगे, टू बी वर्ब का प्रयोग करके वाक्य लिखेंगे। ऐसे महीना जब चाहे कहा जाए जून का महीना था तब भी टू बी वर्ब का प्रयोग किया जाएगा, चाहे कहा जाए जून का महीना चल रहा था तब भी टू बी वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। तो हो जाएगा इट इज़ नॉट लॉकडाउन कंप्लीटली, इट इज़ नॉट लॉकडाउन कंप्लीटली दीज डेज, इट इज़ नॉट लॉकडाउन कंप्लीटली दीज डेज, इन दिनों पूर्ण रूप से लॉकडाउन नहीं चल रहा है या इन दिनों पूर्ण रूप से लॉकडाउन नहीं है। अगला वाक्य हमने लिखा उस समय पतझड़ नहीं था, उस समय पतझड़ नहीं था, भूतकाल की बात है, तो इट वाज नॉट ऑटम एट दैट टाइम, इट वाज नॉट ऑटम एट दैट टाइम। कमरे में पर्याप्त प्रकाश नहीं था, नहीं है। देखिए प्रकाश नहीं है, प्रकाश मतलब वही उजाला, अंधेरा उजाला। अगर इसके होने की बात करें जैसे हो रहा है, प्रकाश नहीं हुआ है, प्रकाश नहीं हो रहा था, इस तरह से अगर होता तब आप किसी टेंस में लिखते, लेकिन प्रकाश नहीं है सीधा मतलब इसे बस यहाँ क्रिया के होने की बात नहीं की जा रही है, घटित होने की बात नहीं की जा रही है, ठीक है।
तो आप टू बी वर्ब का प्रयोग करेंगे, लिखेंगे इट इज़ नॉट इनफ लाइट, इट इज़ नॉट इनफ लाइट इन द रूम, कमरे में पर्याप्त प्रकाश नहीं है। अगला वाक्य है, क्या इस घड़ी में 8:30 बजे हुए हैं, क्या इस घड़ी में 8:30 बजे हुए हैं, चाहे कहा जाए बजे हैं चाहे कहा जाए बजे हुए हैं, एक ही आइडिया वही है, टू बी वर्ब का प्रयोग करके वाक्य लिखा जाएगा। आप लिखेंगे इज़ इट 8:30, इज़ इट 8:30 बाई दिस वॉच, इज़ इट 8:30 बाई दिस वॉच। अगला वाक्य है, क्या यहाँ प्रतिदिन वर्षा होती है, वर्षा होने की बात आ गई है तो इट को कर्ता, रेन को मुख्य क्रिया मानना है। होती है मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखा जाएगा, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में एस आर नो टाइप क्वेश्चन बनाना है, सहायक क्रिया कर्ता मुख्य क्रिया कर्म। पहले सहायक क्रिया लिखेंगे डज इट रेन, डज सहायक क्रिया कर्ता, इट रेन मुख्य क्रिया। डज इट रेन, क्या वर्षा होती है, हेयर यहाँ डेली मतलब प्रतिदिन, डज इट रेन हेयर डेली, क्या यहाँ प्रतिदिन वर्षा होती है। अगला वाक्य देखिए, क्या बाहर अंधेरा हो चुका था, अब यहाँ अंधेरा होने की बात की जा रही है तो इट को कर्ता, गेट को मुख्य क्रिया मानना है। हो चुका था मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस की बात है, पास्ट परफेक्ट टेंस में आप इट को कर्ता, गेट को मुख्य क्रिया मान करके वाक्य लिखें। कैसा वाक्य है, एस आर नो टाइप क्वेश्चन है, हो जाएगा हैड इट गॉट, हैड इट गॉट डार्क, हैड इट गॉट डार्क आउटसाइड, क्या बाहर अंधेरा हो चुका था। क्या थोड़ी देर बाद सुबह नहीं हो जाएगी, हो जाएगी मतलब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, सबसे पहले क्या बीच में नहीं, तो इसका मतलब एस आर नो टाइप क्वेश्चन इन निगेटिव है, सहायक क्रिया कर्ता नॉट मुख्य क्रिया कर्म वाला प्लेसमेंट ऑफ वर्ड्स लगाया जाएगा। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में लिखना है इट को कर्ता, गेट को मुख्य क्रिया। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में विल या शैल सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया की प्रेजेंट फॉर्म पहली अवस्था, तो हो जाएगा विल इट नॉट गेट मॉर्निंग, विल इट नॉट गेट मॉर्निंग आफ्टर सम टाइम, क्या कुछ देर बाद सुबह नहीं हो जाएगी। अगला है, क्या अब देर नहीं हो रही है, क्या अब देर नहीं हो रही है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, देर होने की बात है तो गेट लिखा जाएगा क्रिया के रूप में। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस मतलब इज एम आर, वाज इज एम आर सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया की पहली अवस्था में आईएनजी। एस आर नो टाइप क्वेश्चन इन निगेटिव है, सहायक क्रिया कर्ता नॉट मुख्य क्रिया कर्म लिखना होगा, तो सहायक क्रिया इज इट कर्ता नॉट मुख्य क्रिया गेटिंग, इज इट नॉट गेटिंग लेट नाउ, क्या अब देर नहीं हो रही है। इसके बाद हम 13वां वाक्य लिखे हैं, क्या उस समय मार्च महीना नहीं चल रहा था, क्या उस समय मार्च महीना नहीं चल रहा था। इस तरह से चाहे महीना या सन, चाहे चल रहा की बात की जाए, चाहे सीधे होने की बात की जाए, चाहे चलने की बात की जाए, जिससे कहा है कि इसी वाक्य को कहा जा सकता है कि क्या उस समय मार्च नहीं था या मार्च का महीना नहीं था, तब भी वही नियम लगेगा, टू बी वर्ब की सहायता से वाक्य लिखा जाएगा। चाहे कहा जाए कि उस वर्ष कौन सा सन था,
चाहे कहा जाए उस पर कौन सा सन चल रहा था, इस तरह की बात समझिए। महीना, सन, ऋतुएं, मौसम, इनके चाहे होने की बात कही जाए चाहे चलने की बात कही जाए, आप यही नियम लगाते हैं, टू बी वर्ब की सहायता से वाक्य लिखते हैं। जैसे लिखा जाए क्या उस समय मार्च महीना नहीं चल रहा था, यही वाक्य लिखा जा सकता है क्या उस समय मार्च का महीना नहीं था। ट्रांसलेशन इसी तरह से लिखा जाएगा, लिखेंगे वाज इट नॉट द मंथ ऑफ मार्च एट दैट टाइम, वाज इट नॉट द मंथ ऑफ मार्च एट दैट टाइम। अगला है आजकल शाम कब होती है। शाम होने की बात आ गई तो गेट को मुख्य क्रिया, इट को कर्ता, WH टाइप क्वेश्चन है। प्रश्न सूचक शब्द, सहायक क्रिया, कर्ता, मुख्य क्रिया, कर्म। तो व्हेन डज इट गेट, इट को कर्ता बनाना है। व्हेन डज इट गेट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखना है तो डज सहायक क्रिया, मुख्य क्रिया पहली अवस्था। एवनिंग, नाउअडेज, व्हेन डज इट गेट एवनिंग नाउअडेज। अगला वाक्य है उस कमरे में अधिक ठंडी क्यों नहीं पड़ रही थी। चाहे ठंडी क्यों नहीं पड़ रही थी कहा जाए, चाहे कहा जाए ठंडी क्यों नहीं थी, बात वही रहेगी। टू बी वर्ब की सहायता से वाक्य लिखा जाएगा। आप लिखेंगे वाई वाज इट नॉट, प्रश्न सूचक शब्द, सहायक क्रिया, कर्ता, नॉट। वाई वाज इट नॉट। अब अधिक ठंडी, मच कोल्ड इन दैट रूम, उस कमरे में। वाई वाज इट नॉट मच कोल्ड इन दैट रूम, उस कमरे में अधिक ठंडी क्यों नहीं पड़ रही थी। चाहे कहा जाए उस कमरे में अधिक ठंडी क्यों नहीं थी, इसी टू बी वर्ब की सहायता से ही वाक्य लिखा जाएगा। तो इस तरह से आपको मैं पढ़ा दिया इट का प्रयोग। इसे आप अपनी कॉपी में अपडेट करेंगे और अगले एक्सरसाइज में कुछ और पढ़ाया जाएगा आपको। धन्यवाद।